हेलो फ्रेंड्स, AK कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है मारुति की वैगन आर और ये इसका VX5 वेरिएंट है CNG में। इस गाड़ी में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और ये इसका VX5 सेकंड बेस वेरिएंट है और इसकी एक शोरूम प्राइस है 6,89,000 रुपये। ये मैं CNG की प्राइसिंग बता रहा हूँ। और आज मैं हूँ श्री सत्य साई ऑटोमोबाइल, मालवीय नगर, न्यू मार्केट के पास, भोपाल में। तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको लगभग 7,80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप इस शोरूम में विजिट करेंगे तो मारुति सुजुकी एरिना से मिलने वाली सभी गाड़ियाँ, सभी कलर ऑप्शन और सभी वेरिएंट मिल जाते हैं। तो पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस गाड़ी से जुड़ी सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि इसमें आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इंटीरियर, क्या एक्सटीरियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इसके पूरे फ्रंट व्यू की बात करते हैं। तो इसमें आपको 1620 mm की विड्थ मिल जाती है। और पूरी अगर आप गाड़ी देखेंगे ना तो छोटी सी गाड़ी है, लेकिन देखने में बहुत प्यारी लगती है। सभी चीज़ें बहुत तरीके से बनाई गई हैं, लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें बहुत तरीके से की गई हैं। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम पे बड़े साइज का लोगो दिया गया है, चमकता हुआ अच्छा लग रहा है। और साइड में ही आपको ये क्रोम के एलिमेंट मिल जाते हैं, लाइन जो भी अच्छी लग रही है। नीचे आपको ग्रिल मिल जाती है मैट ब्लैक फिनिश में। पूरा आप बोनट एरिया देखेंगे ना तो चौड़ा लगता है। छोटी सी गाड़ी लेकिन सारी चीज़ें अच्छी करी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा टेल लैंप यूनिट बड़ी साइज का दिया गया है। यहीं पे आपको लो बीम और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस आपको पूरा हेलोजन बल्ब दिया गया है। और यहीं पे आपको नीचे 10 इंडिकेटर मिल जाता है। पूरा अगर आप टेल लैंप यूनिट देखेंगे ना तो बड़े साइज का है। एक बार मैं इसका हजार्ड बटन बंद कर देता हूँ क्योंकि गाड़ी की बैटरी लो बता रही थी, तो पूरी तरह से लो ना हो जाए, इसके लिए हम इसको बंद कर देते हैं। टेल लैंप के नीचे देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता, सिर्फ जगह दी गई है। इसको आप मारुति सुजुकी से ही लगवा सकते हैं। ये आपको जेन्युइन एसेसरीज में लग जाती है सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रिल मिल जाती है। पूरा ही अगर आप फ्रंट का व्यू देखेंगे ना तो कहीं पे भी आपको निराशा नहीं होगी। और यही वजह है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल होती है। अब एक बार हम इसके पूरे साइड का व्यू देखते हैं। इस गाड़ी में आपको 3655 mm की लेंथ मिल जाती है और 1675 mm इस गाड़ी की हाइट है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी सी गाड़ी है लेकिन अच्छी आपको लेंथ और हाइट मिल जाती है। अच्छी लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें आपको अच्छी दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल में। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 14 इंच का टायर दिया गया है। व्हील कवर भी देखेंगे तो अच्छा लगता है, स्टील रिम है। इसमें आगे वाले टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। ठीक ठाक साइज लगता है, जिस हिसाब से गाड़ी है ना जितनी बड़ी उसके हिसाब से टायर प्रोफाइल अच्छा लगता है। ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे कट दिया गया है और ये चीज़ें वाइट कलर में बहुत अच्छी तरह से दिखती हैं। यहाँ पे फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। बॉडी कलर आपको ORBM दिया गया है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। होल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही आप होल्ड कर सकते हैं हाथ से। और पूरा विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज का है। पूरी गाड़ी के अंदर देखेंगे ना तो अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। व्हील बेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। अंदर आपको अच्छी रोशनी मिल जाती है। कहीं पे भी आपको कंजेस्टेड टाइप से फील नहीं होगा, ना तो लेग रूम में ना तो हेड रूम में, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखेंगे तो थोड़ा सा मैट ब्लैक फिनिश का एलिमेंट यूज किया गया है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो बॉडी के बीचों बीच आपको ये थोड़ा सा कट मिलता है जो देखने में अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ें वाइट कलर में बहुत अच्छे से दिखती हैं। पीछे वाला टायर भी आपको देखेंगे तो फिर पर ड्रम ब्रेक दिया गया है, मैंने पहले ही बता दिया था। और पूरा पीछे का व्यू देखेंगे ना तो अच्छी खासी ये गाड़ी ऊंची लगती है। यही वजह है कि जिसकी वजह से इसको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा हेड रूम मिल जाता है। कितनी भी आपको हाइट हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पीछे देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल शेप में पूरा टेल लैंप दिया गया है, ये भी देखने में अच्छा लगता है। कहीं पे भी ये LED का सेटअप नहीं है, पूरा हाइलोजन बल्ब है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग वाला लैंप और इंडिकेटर दिया गया है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैगन आर की बैजिंग मिल जाती है। पूरा क्रोम का पूरा पट्टा लगा हुआ है। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग दी गई है। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप माउंटेन लैंप में मिल जाता है। CNG की बैजिंग दी गई है, स्टिकर लगा हुआ है। कोई भी आपको डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलता है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 अल्ट्राफोनिक रिवर्स पार्किंग वाले सेंसर दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाता है। छोटे छोटे भी अगर डिज़ाइन देखेंगे ना तो कट देखेंगे तो अच्छे लगते हैं। इसमें आपको लगभग 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और ये ऐसी गाड़ी है कि आप देखेंगे ना तो जितनी शहर में दिखती है उतनी ही रूरल एरिया में दिखती है। इसको नीचे पे टच होने की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक। ये गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल और CNG में मिलती है। अच्छा खासा आपको माइलेज देती है। कोई भी आपको इसमें डीजल के वेरिएंट नहीं मिलता। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें मिल जाती हैं। ऊपर देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर किया गया है। यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो प्रीमियम लगती हैं। चाहते तो ना कवर करते, लेकिन कवर कर दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। VX5 वेरिएंट है, पार्सल ट्रे मिल जाता है इसमें। अच्छी तरह से आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, ऊपर हल्का सामान।
और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेंडर फिट किया गया है। इसमें लगभग 10 किलो CNG आ जाती है और यहाँ पे देखेंगे ना तो अच्छी तरीके से ये पूरा मैनेज किया गया है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलेगी तो हिलेगा डुलेगा। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। पूरी ही चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज करी गई हैं, ये देख के अच्छा लगा। और स्पेस तो आपको बिल्कुल नहीं मिलता, पूरा ही बूट ख़त्म हो जाता है अगर सिलेंडर लग जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील आता है और कोई भी चीज़ नहीं आती। और यहीं पे साइड में आपको ये सारी चीज़ें टूल किट वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सीट में आपको 50 और 40 स्प्लिट वाला ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको बूट चाहिए, लोग कम हैं, तो आगे बैठ के इसको आप सीट को फोल्ड करके पूरा स्पेस मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो एक सीट फोल्ड कर दीजिए, अगर नहीं है ज़रूरत तो दोनों ही सीट फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद आप भरपूर सामान रख सकते हैं। पूरा ही अगर आप साइड का व्यू देखते हैं तो अच्छा लगता है, कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं करेंगे। डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है और यही वजह है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती है, लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है। ये तो हो गई गाड़ी का पूरा 360 व्यू जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें मिल जाती हैं। डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे आप ओपनर से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ही आपको डार्क में दिया गया है, कहीं पे भी आपको लाइट कलर नहीं मिलेगा। सिर्फ आप ओपनर पे देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज किया गया है। पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच भी नहीं है। जैसे ये ओपनर है तो सिर्फ यही चीज़ हाईलाइट होती है क्योंकि ये सिल्वर पे है। ORBM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, पावर विंडो के बटन दिए गए हैं और ड्राइवर साइड आप ऑटो डाउन कर सकते हैं, ऑटो अप का ऑप्शन नहीं है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्पीकर बैठ जाता है और यहीं पे आपको 1 लीटर की बॉटल भी रख सकते हैं। कोई भी आपको ट्विटर नहीं मिलता, सिर्फ ये 4 आपको स्पीकर मिलते हैं। लेकिन म्यूजिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो ओके है, उसमें भी आप कोई शिकायत नहीं करेंगे। उसके बाद आप पूरी सीट देखेंगे तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स दिए गए हैं। मेरे हिसाब से एडजस्टेबल होने चाहिए था क्योंकि जिस हिसाब से ये गाड़ी है ना, लोगों को जितनी पसंद आती है तो होनी चाहिए। थाई सपोर्ट देखेंगे तो ओके है। सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सीट में कोई कमी नहीं है। सीट बहुत शानदार है, कितनी भी दूरी आप ड्राइव करें आपको थकावट महसूस नहीं होती। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो डुअल टोन में है, इसलिए अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। फिट एंड फिनिश भी इसकी बहुत शानदार है। यहाँ पे आपको AC नोब मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल चेंज करने के लिए, जैसे CNG में चलाना है या पेट्रोल में चलाना है। यहाँ पे आप बटन को प्रेस करके स्विच कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए दिया गया है। नीचे ABC पैडल मिल जाता है और यहीं साइड में देखेंगे तो आपको मिल जाता है फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए और यहाँ पे बोनट ओपन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर दी गई हैं, कहीं दूसरी जगह आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे ही आप डोर बंद करेंगे ना तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सुकून मिलता है, अच्छी आवाज़ आती है। तो ये गाड़ी 2 स्टार, लेकिन ठीक ठाक आपको सेफ्टी मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पे आपको निराशा नहीं होगी क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं लेकिन डिज़ाइन अच्छा है। बीच में आपको क्रोम पे लोगो मिल जाता है, नीचे एयर बैग दिए गए हैं। थोड़ा सा सिल्वर साटन का यूज किया गया है जिसकी वजह से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अगर ये एक ब्लैक कलर में ही होता ना तो थोड़ा सा बोरिंग लगता, उतना मज़ा नहीं आता देखने में, प्रीमियम भी नहीं लगता। अगर हम इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। ये फीचर्स पर्याप्त है, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत रहती है। इधर साइड में देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल और इधर राइट साइड में देखेंगे तो हेडलैम्प और फॉग लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिए गए हैं। अंदर थोड़ा सा अंधेरा फील हो रहा है तो एक बार के लिए मैं डोर ओपन कर देता हूँ। ये है कि थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आती है बाहर से। आप क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 180 स्पीड के साथ पूरा ही एनालॉग पे दिया गया है। छोटी सी आपको MID भी मिल जाती है, कोई भी आपको टैकोमीटर नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरत की आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई कमी नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। यहाँ पे देखेंगे तो स्मार्ट डॉग वाला दिया गया है और साइड में ही आपको यहाँ पे USB चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। ये समझ लीजिए कि ये पर्याप्त है, ओके है, आपको ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्राइस रेंज में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं ना, बहुत अच्छी हैं। बटन अगर आप देखेंगे ना तो प्रीमियम क्वालिटी की हैं, बटन अच्छी क्वालिटी की यूज करी गई हैं, ये देख के अच्छा लगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हजार्ड का बटन दिया गया है, मैनुअल आपको AC मिल जाता है और AC की कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, छोटा सा स्पेस है, मोबाइल या कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। नीचे पूरा लेदर रैप किया गया है, नीचे भी थोड़ी सी जगह दी गई है, यहाँ पे आप कप होल्डर या छोटा मोटा सामान कुछ भी रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम की टिप के साथ, ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको डे नाइट वाला मैनुअल IRBM दिया गया है। ऊपर आपको लाइट मिल जाती है, लाइट की मतलब अच्छी है, थ्रो अच्छा है। और इधर देखेंगे तो सनवाइजर में आपको मिरर दिया गया है और ड्राइवर साइड में देखेंगे तो फिर टिकट होल्डर मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे ना तो प्रीमियम लगता है। इसकी वजह यह है कि पूरा डुअल टोन पे है,
पूरा हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन डार्क और लाइट थीम का पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से अच्छा लगता है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो डिफरेंट साइज का है, छोटा मोटा सामान आराम से आ जाएगा। एसी वेंट की बात करें तो यहाँ पे है साइड में, ये आपको वर्टिकल में मिलते हैं और 2 आपको गोल मिलते हैं। एसी की कूलिंग की बात करूँ ना तो बहुत ज़बरदस्त है, पूरी गाड़ी 5 मिनट में शिमला बन जाती है। पूरा डैशबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो ये भी देखने में अच्छा लगता है। फिट एंड फिनिश की मैं बात करूँ ना तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें अच्छी तरह से बनाई गई हैं। अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूँ तो 2 स्टैंडर्ड एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप ये समझिए कि सारे ही आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। पीछे का अगर आप डोर ओपन करेंगे यहाँ पे भी देखेंगे तो फ्रंट डोर की तरह ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपको इंडिविजुअल पावर विंडो का बटन दिया गया है और यहाँ पे आपको ओपनर मिल जाता है सिल्वर पे। पीछे की सीट देखेंगे, ये भी अच्छी सीट है, आपको अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है, 3 लोग आराम से बैठते हैं। और सबसे जो मुझे सही लगा ना, इसमें आपको 50-40 का ऑप्शन मिल जाता है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये CNG गाड़ी है तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप फोल्ड कर देंगे तो आप यहाँ पे बूट स्पेस बना सकते हैं, थोड़ा सा आप सामान रख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। स्पेस की अगर बात करूँ तो 3 लोग आराम से बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 लोग भी बैठते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खासा सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैं लेग रूम की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, हेड रूम की बात करूँ तो सारी चीज़ें आपको पर्याप्त मिल जाती हैं। ऊपर देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस है और यही वजह है कि ये गाड़ी सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखेगा, जो अच्छा लग रहा है, डुअल टोन में है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर सिंपल कलर होता, कोई एक कलर होता, इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता। तो ये तो हो गई इस गाड़ी के पूरे अंदर और बाहर की कहानी। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी की गाड़ी के इंजन का कोई जवाब नहीं, बहुत रिफाइंड रहते हैं और बहुत रिलायबल रहते हैं। इसमें आपको K10C सीरीज का BS6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो 5 स्पीड की मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, और इसमें आपको लगभग 56 bhp की मैक्सिमम पावर और 89 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन से आपको लगभग 35 kmpl की माइलेज भी मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही रिलायबल और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है।